जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर देर रात जानलेवा हमला हुआ। जम्मू में एक शादी समारोह में शामिल होने गए फारूक अब्दुल्ला पर एक शख्स ने पिस्टल से फायर कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फारूक अब्दुल्ला इस पूरी घटना में बाल बाल बचे हैं। आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया उसका नाम कमल सिंह जामवाल बताया जा रहा है। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी थे। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर ये घटना क्यों हुई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि जब फारूक अब्दुल्ला शादी से जा रहे थे तभी हमलावर कमल सिंह जामवाल ने पीछे से आकर अब्दुल्ला के सिर पर बंदूक तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचा लिया और हमलावर को पकड़ लिया। तो दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए मौकाए वारदात पर क्या हुआ ये आप देखिए। कैसे वहां पर जब हमलावर को पकड़ा गया तो फिर लोगों ने पीटना भी शुरू कर दिया। लेकिन पहली तस्वीर जो है वो सीसीटीवी की है और दूसरी तस्वीर शायद किसी फोन में कैद की गई है जब हमलावर को पकड़ लिया गया और बाल बाल इस पूरे हमले में बच गए फारूक अब्दुल्ला। अब आरोपी से पूछताछ फिलहाल जारी है कि आखिर ये हमला उसने क्यों किया, क्या चाहता था वो, और इस पूरे मामले की जांच फिलहाल जारी है। हम सब साथ थे। मैं अपना हमारे लीडर और कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके साथ मैं और नासिर साहब, हम तीनों थे। ये रॉयल पार्क में ग्रेटर कैलाश हो रहा, कोई भी कहीं भी लोकल पुलिस का कोई भी नुमाइंदा नहीं था, कोई भी आदमी नहीं था। और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है जहाँ साबका चीफ मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एडवाइजर वहाँ पे जिस फंक्शन में हो और वहाँ पे अगर एक आदमी अंदर गन लेके जा रहा है तो वहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी का बंदोबस्त कितना था। कोई इसमें जख्मी तो नहीं, अल्लाह ने बड़ा करम किया। इसको हिरासत में ले लिया, अभी तो लिया। और उस शख्स ने ये भी क्लेम किया कि मैं पिछले 20 साल से इस फिराक में था। अभी तो शुरुआत है, तहकीकात पूरी पता चल जाएगी क्या था, फिराक में थे, उस मौके पे हुआ क्या हुआ, ये सब अभी ताबे है इन्वेस्टिगेशन की। क्या लगता है सर, डिटेल अभी इतना जल्दी सब कुछ कंक्लूजन पे जाना कोई जायज बात नहीं। अल्लाह का करम हो गया, ये बड़ी बात है। आप लोगों की दुआएं थी, ऊपर वाले ने करम किया तो सब बचाव हो गया। किसी को कोई फारूक साहब कैसे? फारूक साहब बिल्कुल ठीक है। हमलावर पुलिस की गिरफ्त में है और इस पूरे मामले को लेकर अधिक जानकारी साझा कर रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता। मैं इस समय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस के बाहर खड़ा हूं। फारूक अब्दुल्ला की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आज फारूक अब्दुल्ला डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी के साथ एक मैरिज पार्टी अटेंड करने रॉयल पार्क में हुए थे। वहां एक शख्स कमल सिंह जामवाल जिनका नाम है, उन्होंने गोली चलाई और उसके बाद उनको पकड़ लिया जाता है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला और सुरेंद्र चौधरी दोनों ही सेफ हैं, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है कि क्या मकसद है फायरिंग के पीछे, क्या कोई टारगेट था उनका या इनमें से किसी को टारगेट करना चाहते थे, यह अभी क्लियर नहीं है। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि एसपी साउथ जो है वो अंदर गए हैं, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मामले को। फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, जानने की कोशिश करेंगे वहां पे क्या हुआ था। लेकिन इस कमल सिंह जामवाल नाम के शख्स को पकड़ा गया और उसने बताया पुलिस स्टेशन में कि वो पुरानी मंडी का रहने वाला है। मैरिज के दौरान, पार्टी के दौरान जब वो बैठे हुए थे उस समय वो फायरिंग करता है और सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फायरिंग हुई। उसके बाद इसे पकड़ लिया जाता है और इस समय तहकीकात की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस समय सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। सीनियर अफसर जो है अंदर जा चुके हैं और इस समय पूरी तरह से मामले की तहकीकात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पूरी स्टेटमेंट लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उस समय क्या हुआ, क्योंकि उस शख्स की इस समय क्वेश्चनिंग चल रही है। कमल सिंह जामवाल बताया जाता है उस शख्स का नाम, और उसकी इस समय पूछताछ चल रही है। उससे जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या वजह थी, क्यों उन्होंने फायरिंग की, किसको टारगेट करना चाहते थे, उनकी मंशा क्या थी। ये सब चीज इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होगा। लेकिन इतना पता है कि फारूक डीएस चौहान जो कि उनके लीगल सेल के हेड माने जाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की उनकी बेटी की शादी थी, वो अटेंड करने के लिए गए थे। शादी के दौरान फायरिंग होती है, उसके बाद सुरक्षाकर्मी कमल सिंह जामवाल जो फायरिंग करते हैं उनको पकड़ लिया जाता है। इस समय इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और लगातार यहाँ पुलिस वालों का तांता, और आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ रही है, वो यहाँ पर उठाई। देखिए एक्सक्लूसिव जांच की जा रही है और लगातार यहाँ पे आप देखिए पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह रही है, क्यों फायरिंग की है, क्या मकसद था। प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए।